पाव भाजी वाला, एक संघर्ष और सफलता की कहानी। मुंबई की गलियों में जब शाम होती है तो ठेलों और स्टॉल्स पर चटपटे खाने की खुशबू फैलने लगती है। इन्हीं गलियों में एक पाव भाजी वाले का ठेला वर्षों से खड़ा था। उस ठेले का मालिक था रमेश। उसकी कहानी सिर्फ एक आम ठेले वाले की नहीं, बल्कि संघर्ष, आत्मविश्वास और मेहनत से खुद को साबित करने वाले व्यक्ति की है। संघर्ष की शुरुआत। रमेश का बचपन बहुत मुश्किलों में बीता था। वह एक छोटे से गांव का लड़का था। उसके पिता किसान थे, लेकिन सूखे और कर्ज के कारण उनकी आर्थिक हालत बिगड़ गई। रमेश का सपना था कि वह बड़ा आदमी बने और अपने परिवार की गरीबी दूर करे। लेकिन पढ़ाई में ज़्यादा अवसर न मिलने के कारण उसे जल्दी ही घर छोड़कर काम की तलाश में मुंबई आना पड़ा। मुंबई आते ही उसने देखा कि यह शहर सपनों की नगरी तो है, लेकिन यहाँ टिके रहना आसान नहीं। कई दिन भूखा प्यासा रहने के बाद उसे एक होटल में काम मिल गया। वहाँ उसे बर्तन धोने और सब्जी काटने का काम करना पड़ता था। लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी। वह होटल में बन रही पाव भाजी को बड़े गौर से देखता और धीरे धीरे उसने उसकी रेसिपी सीख ली। उसके मन में यह बात बैठ गई थी कि एक दिन वह अपना पाव भाजी का ठेला लगाएगा। पहला कदम। कई साल की मेहनत के बाद रमेश ने थोड़े पैसे बचाए और एक पुराना ठेला खरीदा। यह उसके जीवन का पहला बड़ा कदम था। उसने ठेले पर पाव भाजी बेचने का फैसला किया। उसने तय किया कि उसकी पाव भाजी कुछ अलग होगी, स्वाद में लाजवाब, मक्खन से भरपूर और ताज़ी सब्जियों से बनी। पहले दिन उसने पूरे उत्साह के साथ ठेला लगाया। उसने मक्खन की खुशबू से ग्राहकों को अपनी ओर खींचने की सोची। कुछ ही देर में लोग उसकी पाव भाजी की तारीफ करने लगे। उसकी मेहनत रंग लाने लगी थी। धीरे धीरे उसके ठेले पर भीड़ बढ़ने लगी। लोग दूर दूर से उसकी पाव भाजी का स्वाद लेने आने लगे। मुश्किलें और हिम्मत। लेकिन सफलता की राह में मुश्किलें भी कम नहीं थीं। एक दिन इलाके के कुछ बड़े ठेले वालों ने रमेश को धमकाया। उन्होंने उसे वहां से ठेला हटाने को कहा, क्योंकि उन्हें रमेश की बढ़ती लोकप्रियता से जलन हो रही थी। रमेश पहले डर गया, लेकिन फिर उसने सोच लिया कि वह पीछे नहीं हटेगा। उसने पुलिस से मदद ली और अपने ठेले पर ईमानदारी और मेहनत से काम करता रहा। नई शुरुआत। रमेश की पाव भाजी की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि उसे एक दुकान खोलने का मौका मिला। उसने अपने ठेले की कमाई से एक छोटी सी जगह किराए पर ली और वहां एक छोटी पाव भाजी की दुकान शुरू की। अब वह पहले से ज़्यादा ग्राहकों को सेवा देने लगा। उसने अपने स्टाफ को भी सिखाया कि ग्राहकों से हमेशा मुस्कुराकर पेश आओ और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखो। सफलता की कहानी। कुछ ही सालों में रमेश की दुकान रमेश पाव भाजी सेंटर के नाम से मशहूर हो गई। लोग उसकी पाव भाजी की मिसाल देने लगे। उसका सपना अब हकीकत बन चुका था। जो लड़का कभी बर्तन धोता था, वही आज अपनी मेहनत और ईमानदारी से एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था। उसने अपने परिवार को भी मुंबई बुला लिया और अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया। प्रेरणा की मिसाल। रमेश की कहानी इस बात की मिसाल है कि मेहनत और लगन से कोई भी इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। आज उसकी दुकान सिर्फ एक दुकान नहीं, बल्कि प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है। मुंबई की गलियों में रमेश जैसे लोग ये संदेश देते हैं कि सपनों को साकार करने के लिए हिम्मत और मेहनत की जरूरत होती है। रमेश आज भी अपने ग्राहकों को वही पुरानी मुस्कान के साथ पाव भाजी परोसता है। उसकी सफलता ने यह साबित कर दिया कि अगर दिल में जुनून और इरादे पक्के हों तो कोई भी मुश्किल रास्ता आसान हो सकता है।